गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई इनविटेशन यानी मना करने का, औपचारिक जो निमंत्रण पत्र है उसमें इनकार करने का, इग्नोर करने वाले इनविटेशन है। रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम, हार्टली थैंक्स टू जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उसका नाम, यानी रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे सबसे पहले, हार्टली थैंक्स टू यानी उसे धन्यवाद देंगे, टू जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फॉर हिज हर काइंड इनविटेशन यानी यहाँ जिस व्यक्ति का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। अगर लड़का है तो जाएगी, लड़की है तो हर आएगा। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है देयर का प्रयोग करेंगे, देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड फंक्शन का नाम लिखेंगे, एट पैलेस ऑन डेट एट टाइम यानी पैलेस स्थान होगा कौन सी जगह है, ऑन डेट तारीख होगी, एट टाइम समय होगा। ही सी दे इज आर सॉरी यहाँ जिस व्यक्ति का नाम होगा, अगर पुरुष है ही आएगी, अगर स्त्री है तो सी आएगा। अगर दो व्यक्ति हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, टू पर्सन है ना, दे का यूज करेंगे, ही सी के लिए ई जाएगा, दे के लिए आर। सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, सॉरी यानी खेद है, दुख है, फॉर अनएबिलिटी यानी उपस्थित नहीं हो सकता, टू अटेंड इट अनुपस्थित रहने का कारण लिखना है। ही सी दे विशेष विश ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन यानी वह आपके फंक्शन की सफलता या अच्छी तरीके से सफल हो जाए उसकी कामना करता है, यानी सही सलामत पूरा हो जाए। अब देखो एक क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन, ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन यानी निमंत्रण पत्र का आपको फॉर्मल में यानी औपचारिक में जवाब देना है, दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शांति देवी, यू रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद्र यानी आपने इसे श्रीमती शांति देवी और श्रीमान रमेश चंद्र से प्राप्त किया है, ऑन द ओकेजन ऑफ दियर एल्डर सन्स एंगेजमेंट यानी उनके बड़े बेटे की सगाई के लिए के अवसर पर, एट बसंत विहार दौसा ऑन 11 मई 2020 एट 5 PM 5 बजे, बट लेकिन यू आर अनेबल टू अटेंड इट फॉर योर RAS एग्जाम, बट लेकिन यू आर अनेबल टू अटेंड इट फॉर योर RAS एग्जाम कि आप अपनी RAS की एग्जाम के कारण इस फंक्शन में शामिल होने में असमर्थ हो। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले तो अपन को लिखना है यहाँ डिक्लाइनिंग, DECLING या रिफ्यूजल REFUSAL अंडरलाइन में दोनों में से एक लिख देना है। अब इसमें रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन दैट यू आपने पत्र प्राप्त किया है, आपने पत्र प्राप्त किया है श्रीमती शांति देवी और श्रीमान रमेश चंद्र से, आपका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है तो नाम लिखना है, यहाँ लिखना है नेम, यहाँ लिखना है नेम। नेम जैसे मैं लिख दूं आपको रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नेम आ जाएगा, जैसे राहुल, शर्मा। रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा जैसे राहुल शर्मा, हार्टली थैंक्स यानी राहुल शर्मा ने आपको धन्यवाद दिया, राहुल शर्मा ने आपको धन्यवाद दिया। टू जिसे रिप्लाई किया जा रहा है यानी राहुल शर्मा किसको धन्यवाद देगा, जो जिन व्यक्तियों ने आपको निमंत्रण पत्र दिया है उसको राहुल शर्मा धन्यवाद दे रहा है। निमंत्रण पत्र देने वाले व्यक्ति कौन है,
मिस्ट्री शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद, यानी श्रीमती शांति देवी और श्रीमान रमेश चंद ने राहुल को निमंत्रण दिया था, तो राहुल उनको धन्यवाद दे रहा है। तो यहां लिखोगे राहुल शर्मा हार्डली थैंक्स, जैसे HEARTLY थैंक्स टू मिस्टर शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद। मिस्टर शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद, फिर फॉर हिज हर डियर काइंड इनविटेशन, यानी फॉर हिज आएगा अगर एक होता, अगर लड़का होता, यानी टू के बाद जिसे जवाब दे रहे हैं वो व्यक्ति अगर पुरुष होता हिज का यूज करते, अगर पुरुष नहीं होता लड़की होती या वुमेन होती तो हर का यूज करते। लेकिन यहाँ बट लेकिन टू पर्सन इज गिवन, दो व्यक्ति दिए हैं, मिस्टर शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद, श्रीमती शांति देवी और श्रीमान रमेश चंद, दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है, इसलिए हम डियर काइंड, इसलिए हम डियर काइंड, डियर काइंड इनविटेशन, INVITATION, dear kind invitation to attend, इसके बाद लिखना है अपन को फंक्शन का नाम, इसके बाद अपन को लिखना है फंक्शन का नाम। अपने को फंक्शन क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ डियर एल्डर सन्स एंगेजमेंट, यानी उनके बड़े बेटे की सगाई समारोह है। तो यहाँ लिखना है टू अटेंड एल्डर सन्स एंगेजमेंट, टू अटेंड देयर, टू अटेंड देयर एल्डर सन्स एंगेजमेंट। ENGAGEMENT एंगेजमेंट। इसके बाद लिखनी है पैलेस, एंगेजमेंट एट बसंत विहार दौसा, स्थान दिया था एट बसंत विहार दौसा, स्थान लिखना है एट बसंत विहार दौसा। इसके बाद लिखोगे डेट, एट बसंत विहार, इसके बाद लिखनी है अपन को डेट, डेट लिखोगे ऑन 11 मई 2020, है ना। फिर इसके बाद में लिखनी है टाइम 8:05 PM, 8:05 PM, ये हो गया। इसके बाद आपको जवाब देना है। अब देखो यहाँ जो लिखने वाला व्यक्ति राहुल शर्मा, वो दुख प्रकट करते हुए न आने का कारण बताएगा। राहुल शर्मा है वो दुख प्रकट करते हुए न आने का कारण बताएगा। जैसे मैंने बताया था भी राहुल शर्मा यहाँ लड़का है तो ही इज सॉरी, ही इज सॉरी। अगर लड़की है तो सी इज सॉरी, और दो है हस्बैंड एंड वाइफ, टू पर्सन है, दे आर सॉरी। तो यहाँ ओनली एक है, यानी हो गए राहुल शर्मा एक है, पुरुष है, ही इज सॉरी फॉर
अनएबिलिटी ABILITY टू अटेंड इट, यानी सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, यानी वह इस फंक्शन में उपस्थित होने में असमर्थ होते हुए दुख प्रकट कर रहा है, खेद है, दुख है, इसका कारण लिखना है। इस कारण से अब देखो कारण के साथ दिया बट यू आर अनेबल टू अटेंड इट, लेकिन आप इसमें उपस्थित होने में असमर्थ हो। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ टू अटेंड इट, यानी शामिल होने में। फॉर योर RAS एग्जाम, आपकी RAS के एग्जाम के कारण आप इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकते हो। तो यहाँ लिखा है ही सॉरी, यानी वह दुख प्रकट कर रहा है, दुख बता रहा है किसको, मिस्टर रमेश चंद्र को, मिस्टर शांति देवी एंड मिस्टर रमेश चंद्र को खेद प्रकट कर रहा है कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता हूँ। ही सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, फॉर अनुपस्थित रहने का कारण RAS एग्जाम, RAS एग्जाम कि RAS के एग्जाम के कारण मैं इस फंक्शन में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, दुख प्रकट करता हूं। अब देखो यहाँ राहुल है, लड़का है, की आएगी। अगर लड़की होती सी, अगर दो होते, दो व्यक्ति हस्बैंड एंड वाइफ होते, है ना, दे का यूज करते हैं, ही सी के साथ विशेष आएगी और दे के साथ विश का प्रयोग करेंगे, है ना। ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। अब देखो राहुल है, ही, यानी तो विशेष ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन FUNCTION, ये हो गया। यानी वह आपका जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, उसके सकुशल पूरा होने की कामना करता है, यानी किसी भी प्रकार के आपके फंक्शन में अड़चन न आए, वह सकुशल सफल हो जाए, है ना, इसकी वो कामना करता है। ही विशेष ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, वह आपका जो फंक्शन है कि उसके बेटे की जो इंगेजमेंट है वो सकुशल पूरी हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न हो, इसकी वह कामना करता है। अब देखो वापस हो देखो रिटर्न में राहुल शर्मा हार्टली थैंक्स, यानी राहुल शर्मा ने हृदय से श्रीमती शांति देवी एंड श्रीमान रमेश चंद्र को उनके दया भरे निमंत्रण के लिए उनके बड़े बेटे की सगाई में उपस्थित होने पर धन्यवाद दिया। एट बसंत विहार दौसा ऑन 11 मई 2020 एट 5 PM। ही इज सॉरी, वह दुख प्रकट कर रहा है, खेद है, अफसोस है, फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड फॉर RAS एग्जाम, कि वह RAS के एग्जाम के कारण आपका जो फंक्शन है उसमें आने में असमर्थ है। ही विशेष ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, यानी वह इस फंक्शन के सकुशल पूर्ण होने की कामना करता है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा ने हैव इनवाइटेड यू, आपको निमंत्रण दिया है, प्रोफेसर रस्तोगी यानी वो आर के गुप्ता, प्रोफेसर आर के गुप्ता जी को निमंत्रण दिया है टू अटेंड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक उपहार प्रतियोगिता एज द चीफ गेस्ट ऑन 11 मई 2020, यानी मुख्य अतिथि के रूप में 11 मई 2020 को 8:10 AM रिप्लाई एट एक्सप्रेशन, यानी जवाब दीजिए एक्सप्रेशन सोलो, अपने दुख को प्रकट करते हुए फॉर योर अनएबिलिटी, आपकी अनुपस्थिति के लिए टू अटेंड इट, इसमें शामिल होते हुए, फॉर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजी होने के कारण मैं इस फंक्शन में प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो सकता, इसका कारण बताते हुए दुख प्रकट करते हुए जवाब दीजिए। आंसर देखो, पहले एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा कि जवाब कौन देगा, प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया है आर के गुप्ता जी को, प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया आर के गुप्ता जी को, आर के गुप्ता जी रिप्लाई करेंगे प्रिंसिपल को, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा आर के गुप्ता, हार्टली थैंक्स टू, किसे रिप्लाई कर रहा है, जिस व्यक्ति का नाम द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा फॉर, आप देखो यहाँ आर के गुप्ता ओनली 1% है ना, हिज का प्रयोग करेंगे, आर के गुप्ता एक है, हिज आएगा, हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन का नाम प्राइज DISTRI as the chief गेस्ट, ये हो गया कितने तारीख को है, ये हो गया। इसके बाद में पहले लिखेंगे स्थान 8 स्कूल कैंपस, 8 स्कूल कैंपस ऑन 11 मई 2020, ऑन डेट आ जाएगी 11 मई 2020 8:10 AM, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखना है आर के गुप्ता, असमत होने का कारण बताएगा तो यहाँ लिखेगा आर के गुप्ता यानी ही इज सॉरी, दुख प्रकट कर रहा है कौन, आर के गुप्ता, फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, कारण लिखोगे बीइंग बिजी फॉर इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, है ना, फॉर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजी होने के कारण, यहां से लिखना है फॉर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट
मीटिंग। एक महत्वपूर्ण सभा में यानी महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त होने के कारण मैं इस फंक्शन में उपस्थित होने में असमर्थ होते हुए दुख प्रकट करता हूँ, अफसोस प्रकट करता हूँ। फिर लिख दो ई विशेष आर की गुप्ता आएगा की विशेष ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन FUNCTION ये हो गया। बंद कर दो बॉक्स को, इस तरीके से कंप्लीट करना है। वापिस देखो, आर के गुप्ता हार्टली थैंक्स। आर के गुप्ता ने द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा को हृदय से धन्यवाद दिया फॉर हिज काइंड इनविटेशन, उनके दया भरे निमंत्रण पत्र के लिए, टू अटेंड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राइज प्रतियोगिता में एज द चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि के रूप में एक स्कूल कैंपस विद्यालय परिसर में ऑन 11 मई 2020 तारीख दी हुई है 8:10 AM। He is sorry for unability to attend it for being busy in an important meeting, यानी वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजी होने के कारण इस फंक्शन में उपस्थित होने में असमर्थ होते हुए दुख प्रकट करता है। He received the great success of the function, यानी वह फंक्शन के सफल होने के लिए कामना करता है, यानी वह प्रोग्राम के अच्छी तरीके से सफल होने की कामना करता है।